Morning everyone, this is the third chapter for 9th class student and here the name of the chapter is ईश्वरन the storyteller. अब आपको टाइटल से ही पता चल रहा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी इसमें ईश्वर नाम का एक पर्सन होता है जो स्टोरी सुनाता है। ठीक है, तो देखिए वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सा, यानी एक रात को जो महेंद्र होते हैं वो उठते हैं अपनी नींद से, ठीक है, और देखते हैं डार्क क्लाउडी फॉर्म, यानी एक बादल, यानी एक घना बादल काले आकार का जो छाया हुआ था और उनको लग रहा था कि क्या ही ब्रोक आउट ऑफ इनटू ए कोल्ड स्वेट। और उसके बाद ठीक है, यहाँ से देखिए वाच इट इज़ ए घोस्ट, क्या ये एक भूत है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, और उसके बाद उनको बहुत सारे पसीने आने लगते हैं कि वो सोच रही थी कि ये क्या है, एक भूत है। ठीक है, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन, ये जो स्टोरी है, ठीक है, ये द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई नेम, यानी ये स्टोरी है सुनाई गई है गणेश को, किसके द्वारा, एक युवा प्राणी जिसका नाम है महेंद्र। ही वॉज जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म which offered on hire supervisor at various type of construction site, factories, bridges, dams and so on, यानी उनका पद क्या होता है, ही वाज जूनियर सुपरवाइजर, वो एक सहायक निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, एक कंपनी में, एक फर्म में। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर, और जो उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, निरीक्षक के पद, किसके लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, बिल्डिंग जहाँ पे बनती है वहाँ पे, फैक्ट्रीज, कारखानों के लिए, ठीक है, पुलों के लिए, डैम्स एंड सो ऑन, सभी के लिए। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज एट वर्क साइट, और महेंद्र का काम क्या था कि वहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसकी देखभाल करना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस, और उसका काम क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, और उस कंपनी को उस कार्य के बताना। और वो किस लिए जाता था कि उसकी जो हेड ऑफिस है उसके द्वारा उसको जब बोला जाता था तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके उस काम को देखता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग, कभी किसी कोयले की खानों में, ठीक है, टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कभी जो पुल बन रहे थे रेलवे साइड में तो उधर जाता था। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर, और काफ़ी दिनों से वो काम कर रहे थे कहाँ पे, केमिकल प्लांट्स में, यानी जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं वहाँ पे, विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो बनने वाला था वहाँ पे। ठीक है, ही वाज ए बैचलर, वो एक मतलब क्या थे, बैचलर थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, यानी वो उनकी जो आवश्यकताएं वो बहुत ही सीमित थी और वो अपने आप को हर परिस्थितियों में से लड़ने में समर्थ थे, यानी उनकी जो मतलब उन पर जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी नहीं, तो वो उनकी आवश्यकताएं बहुत ही कम थी। वेदर इट वॉज इल इक्विप्ड सर्किट हाउस ऑन ए और ए मैक्सिट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोनी क्वेरी, यानी वो कहीं पर भी रह सकते थे। ठीक है, यानी उन पर ज़्यादा सुविधाओं की आवश्यकता नहीं थी, तो उनको जो भी जिस प्रकार का घर मिलता था, ठीक है, वो वहाँ पे रहते थे। बट वन असेस्ट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उनके पास एक उनकी संपत्ति थी, वो क्या थी, उनका जो रसोईया था वो ईश्वरन, उसका नाम क्या था, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिज अनकम्प्लेंगली वेयर ही वॉज पोस्टेड, यानी उस जो कुक था वो अटैच, यानी उनसे जुड़ा हुआ था, किससे, महेंद्र से, अपनी आत्मा से। ठीक है, एंड फॉलोड हिम अनकमिंगली आंसर वेयर ही वॉज पोस्टेड, और उनके साथ साथ वो जाता जहाँ पर भी जो महेंद्र उसकी पोस्टिंग होती। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, और वो खाना पकाता था महेंद्र के लिए। वॉश हिज क्लोथ एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, यानी उनके बर्तन धोता, उनके कपड़े साफ करता और उनसे बातें करता रात को। ठीक है, ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरी एंड एंटीडोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट, और उनको सुनाता काफ़ी मुद्दों पे स्टोरीज, कहानियाँ, ठीक है, और ठीक है अलग अलग प्रकार के विषयों के बारे में, ठीक है, उनसे बातचीत करता। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सिमली आउट ऑफ नावेयर इन द मिडल ऑफ डिस्क्लोड लैंडस्केप, यानी ईश्वरन के अंदर एक अच्छी एबिलिटी यानी योग्यता थी, क्या कि अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स को पकाना, ठीक है, और उन्हें उगाना। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे दूर दूर तक किसी प्रकार की सब्जियां उगाई नहीं जा सकती, उस जगह पे वो सब्जियां उगाता था। ठीक है, एंड विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, और वहाँ पे कोई भी जो सैकड़ों मीलों तक, ठीक है, वहाँ पे कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, वहाँ पे वो फसलें उगाता था। ही वुड मिरेसलेसली कंज्यूर अप the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc seat shelter at the new workplace, यानी वो बनाता था क्या, बहुत अच्छी अच्छी प्रकार की सब्जियां, डिशेस, ठीक है, पकवान, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, अपनी ताज़ा सब्जियों से, विद इन आवर, एक घंटे के अंदर, ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट, यानी जो जस्ते के जो उनका जहाँ पर वो रहते थे जस्ते की सीट के नीचे, वहाँ पे, एट द न्यू वर्क प्लेस,
ठीक है, जो वहाँ पे उनको नया स्थान मिलता था, ठीक है, तो वहाँ पे वो उनके लिए खाना पकाता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र है सुबह जल्दी उठ जाते थे और उसके बाद वो अपने काम के लिए ब्रेकफास्ट करके निकल जाते थे। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ भोजन लेके जाते थे। मैन वाइल ईश्वरन वुड ईट अप एंड सेड वॉश द क्लोथ्स एंड हैव द लीजरली बाथ एंड प्योरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर एवर हिज हैड। उसके बाद क्या होता है कि जो ईश्वरन होता था वो क्या करता था, वो भी जल्दी से उठ के, ठीक है, खाना बनाने के बाद कपड़े, ठीक है, और बर्तन धोने के बाद जल्दी से नहा के, ठीक है, क्या करता था, मैटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, उसके बाद वो थोड़ी सी प्रेयर करता था भगवान से। एंड इट वुड बी लंच टाइम, उसके बाद क्या हो जाता था, लंच टाइम, दोपहर वाला समय, ठीक है। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वो पढ़ता कुछ समय के लिए, बिफोर डेजिंग ऑफ, और उसके बाद कुछ समय के लिए सो जाता, ठीक है। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेज, और वो बुक होती थी तमिल से संबंधित, ठीक है, और उसको वो उसके जो 100 पेज के लगभग वो दिन भर पढ़ लेता था, ठीक है। एंड इट इज़ इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिस वुड होल्ड ईश्वरन ऑन थ्रिल, और उसके बाद वो उस जो उसने पढ़ा, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है, वो बताता, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस यानी उसको बताता, उसका विवरण करता, ठीक है, अपने अंदाज में, ठीक है, होल्ड टू ईश्वरन इन थ्रिल, ठीक है। और ये जो सभी प्रकार की जो बुक्स वो पढ़ता था वो उसके अंदर, ठीक है, एक प्रकार की, ठीक है, जिज्ञासा, ठीक है, या उत्साह उसके अंदर भर देता था, ठीक है। देखिए, नरेटिव फ्लोरिस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, यानी उसके अंदर एक प्रकार का उत्साह आ जाता था इस प्रकार की बुक्स पढ़ने से, ठीक है। होप यू लाइक इट, हैव ए नाइस डे।